हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। अगर हम बात करते हैं 2021 या 2022 की, तो उस समय काफ़ी ऑटोमोबाइल जो कंपनीज थी वो अपनी गाड़ी की डिलीवरी नहीं दे पा रही थी, यानी कार्स की डिलीवरी नहीं दे पा रही थी। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न था, सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हो गई थी। अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो उसके जो मेन सप्लायर हैं वो दो कंट्रीज हैं, ताइवान एंड चाइना। वहां पे थोड़ा सप्लाई चेन का ब्लॉक हो गया था, तो उससे उसी के चलते अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो कार्स की, ऑटोमोबाइल्स की जो डिलीवरीज थी काफी रुक गई थी। और अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर का यूज सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोबाइल्स नहीं बल्कि होम अप्लायंस में होता है, यानी कि कंप्यूटर्स में, टीवीज में, और एआई में भी होता है, और 5G में भी होता है, और आजकल जो ईवी व्हीकल्स आते हैं उसमें भी बहुत यूज होता है। तो यानी हम बोल सकते हैं सेमीकंडक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। और जब 2021 और 22 में इसका बहुत शॉर्टेज हो गया था, तो इंडियन इकोनॉमी पे इसका बहुत इफेक्ट पड़ा था। तो इसी के बाद से इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हमें इस सेक्टर में कुछ करना चाहिए। तो उसी समय उन लोगों ने अनाउंस वगैरह तो कर दिया था कि हम कुछ प्लांट्स स्टार्ट करेंगे, हम सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही करेंगे और सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे। अगर हम बात करते हैं डिमांड की, तो इंडिया में जो सेमीकंडक्टर का मार्केट है अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख करोड़ रुपीस का है। और अगर हम चलते हैं डेलोइट के एक रिपोर्ट के हिसाब से, अगर हम बात करें 2026 तक जो इंडिया में सेमीकंडक्टर का मार्केट रहेगा अराउंड 4 लाख करोड़ रुपीस का रहेगा। और अगर यही बात करते हैं 2030 तक, ये जो मार्केट है इंडिया में सेमीकंडक्टर का, ये रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख करोड़। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है वो ग्रो करने वाली है, और इंडिया में इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। इंडिया नहीं, पूरे ग्लोबल में भी यूज होता है इसका बहुत ज्यादा। तो सेमीकंडक्टर का नाम जब भी किसी कंपनी से जुड़ जाता है रिसेंट कुछ 1 और 2 ईयर में, तो उस कंपनी के शेयर भाग जाते हैं। तो हमें याद होगा कि इससे पहले वेदांता और फॉक्सकॉन के बीच में एक एमओयू साइन हुआ था। उसमें ये लोग डिसाइड कर रहे थे कि ये लोग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे गुजरात में, और इसी के चलते जिस दिन ये न्यूज आई थी तो वेदांता के शेयर काफी भाग गया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये सिर्फ न्यूज थी, और उसके बाद वेदांता का शेयर नीचे भी आ गया था, क्योंकि उनके बीच में जो डील होने वाली थी वो कैंसिल हो गई थी। यानी जब भी सेमीकंडक्टर ऐसा लगता है कि किसी कंपनी के साथ जुड़ रहा है तो उसका शेयर भाग जाता है, लेकिन अगर उसमें न्यूज में सच्चाई नहीं होती है, बाद में डील कैंसिल हो जाती है, तो वो शेयर उसी हिसाब से नीचे भी आ जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इंडिया ने इसके लिए क्या किया, यानी इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर थीम के लिए, इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए क्या किया। अगर हम इस सेक्टर में रिसेंट डेवलपमेंट को देखते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली 1,27,000 करोड़ का अप्रूवल दिया है। यानी कि उसमें ये लोग 3 प्लांट लगाएंगे, जिसमें टोटल 3 कंपनीज इन्वॉल्व हैं। पहली 2 कंपनीज रहती है टाटा ग्रुप की, जिसमें कि टाटा इलेक्ट्रिकल्स का नाम आ रहा है, लेकिन टाटा इलेक्ट्रिकल्स एक अनलिस्टेड कंपनी है। दूसरी कंपनी, अगर हम होल्डिंग कंपनी की बात करते हैं इस इलेक्ट्रिकल्स की, तो टाटा सन्स है। और अगर हम टाटा सन्स की बात करते हैं तो वो भी अनलिस्टेड कंपनी। और तीसरी कंपनी आती है जिसमें सबसे कम कैपेक्स होने वाला है, लेकिन वो लिस्टेड कंपनी है, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन। इसका अगर कैपेक्स की बात करते हैं तो 7,600 करोड़ का कैपेक्स इसमें लगने वाला है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो सेमीकंडक्टर होता है वो बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव होता है, यानी इसमें बहुत ज्यादा लेबर और बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला है। तो छोटी मोटी कंपनी इसको स्टार्ट नहीं कर सकती हैं। तो आज हम बात करेंगे सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन के बारे में। तो मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। तो चलिए सीजी पावर के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम सेमीकंडक्टर के बारे में जान लेते हैं कि आखिर वो होता क्या है। अगर मैं बात करूं किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जो करंट जो फ्लो कर रहा है, उस फ्लो को वो कंट्रोल करता है। यानी सेमीकंडक्टर का काम होता है कि जो करंट फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में वो अच्छे से हो। अब हम बात करते हैं सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन के बारे में। देखिए, अगर अभी का इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और अगर इसके प्राइस की बात करें तो 463 रुपीज चल रहा है। तो सीजी पावर का नाम है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन लिमिटेड। यहां हम इसको तोड़ के देखें तो पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन, अगर हम पावर की बात करते हैं तो स्विच गियर बनाते हैं और ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ समय से जो पावर सेक्टर है वो बहुत बूम में चल रहा है। चाहे हम बात करें पीएफसी की बात करें या सुजलॉन की बात करें, या बहुत से जो पावर सेक्टर से रिलेटेड जो शेयर्स हैं वो काफी भाग रहे हैं, क्योंकि इंडिया की डिमांड जो पावर के लिए वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। दूसरा, अगर हम देखते हैं एवरी बजट में, अगर हम बात करें इंडियन गवर्नमेंट, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स, इसी के बारे में बात हो रही। तो दूसरा जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल सोल्यूशन प्रोवाइडेड है, तो वो भी जो सेक्टर है वो भी काफी बूम में चल रहा है। यानी कि जो 2 काम करता है एज ऑफ नाउ सीजी पावर, वो दोनों ही सेक्टर अभी काफी बूम में चल रहे हैं। तो इसके चलते भी कंपनी काफी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, और उसने अपने शेयर होल्डर को काफी रिटर्न भी दिया है। इसके अलावा ये रेलवे के लिए भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से काम करते हैं।
अगर हम सीजी पावर की हिस्ट्री में जाते हैं तो ड्यू टू बैड मैनेजमेंट, अगर हम पिछले 5-6 साल का डेटा देखते तो सेल्स भी कम होता जा रहा था और ये कंपनी लॉस में चल रही थी और इसका काफी डेब्ट भी बढ़ा हुआ था। उसके बाद नवंबर 2020 में मुरुगप्पा ग्रुप, जो एक जाना माना ग्रुप है, उसने इस कंपनी को एक्वायर किया और उसके बाद इसकी तकदीर बदल गई। और अगर हम बात करें, ये शेयर 5-6 रुपए का भी हुआ करता था जिस समय मुरुगप्पा ग्रुप ने नवंबर 2020 में इस कंपनी को एक्वायर किया था। अगर उस समय कभी प्राइस देखें तो अप्रोक्सीमेटली 30 रुपीज से 40 रुपीज चल रहा था और अगर अभी का प्राइस देखते हैं तो 463 रुपीज, यानी वहां से 13 टाइम्स का रिटर्न इसने दे चुका है अराउंड 3 to 4 ईयर्स में। यानी कंपनी ने काफी अच्छा रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है जो इसके एग्जिस्टिंग दो प्रोडक्ट है, यानी कि पावर एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम। तो चलिए इस कंपनी के थोड़े फाइनेंशियल देख लेते हैं। मेनली हम फाइनेंशियल देखेंगे 2020 फाइनेंशियल ईयर से, क्योंकि उसके बाद ही मुरुगप्पा ग्रुप ने इसको एक्वायर किया था। उससे पहले की हिस्ट्री से हमको ज्यादा मतलब नहीं, क्योंकि अगर हम सेल्स देखेंगे तो वो कम होती जा रही थी और प्रॉफिट जो था वो माइनस में था, यानी माइनस में कंपनी चल रही थी। उसके बाद इस कंपनी को इसने टर्न अराउंड किया। तो हम उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं अब, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने के बाद हम देखेंगे क्यों इसको सेमीकंडक्टर के अंदर एंट्री करने से बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है और गवर्नमेंट क्या क्या फैसिलिटीज दे रही है इस कैपेक्स में। तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर 20 से 24 तक इसका सेल्स टाइम देखते हैं तो सेल्स टाइम हमारा 1.5 आता है, यानी 50% की ग्रोथ करी है उन्होंने 4 इयर्स में, जो बहुत ज्यादा भी नहीं होती है, बहुत बेकार भी नहीं थी। लेकिन क्योंकि कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी और सेल्स की घटती जा रही है, तो ये 4 साल में अगर 50% का ग्रोथ दिखाया तो अच्छा माना जा सकता है। इसी तरह अगर हम प्रॉफिट इनके देखते हैं तो प्रॉफिट काफी जिगजैग रहे हैं। अगर 21 की बात करते हैं 1280 करोड़, देन 913, देन 963, देन 1620 करोड़ रुपीस का अभी इन्होंने फाइनेंशियल 24 में एक्सपेक्टेड उनका प्रॉफिट माना जा रहा है। अब बात करते हैं डेट टू इक्विटी की। इस समय इनका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं डेट फ्री कंपनी है। अब अगर हम इसको डेट देखें, पहले कितना डेट था, तो अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हैं 19 और 20 में अराउंड 400 से 365 करोड़ रुपीस तो ये सिर्फ इंटरेस्ट ही दे रहे थे। लेकिन अगर अभी लेटेस्ट ईयर देखते हैं तो ओनली 4 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट दिया, नहीं इन्होंने डेप्ट अपना पूरा लगभग साफ ही कर दिया है। अब इनका जरा लेटेस्ट डेटा देखते हैं, नहीं फाइनेंशियल ईयर 23 से 24 उन्होंने क्या कमाल किया है। सेल्स की बात करते हैं तो 11% का ग्रोथ किया, जो डिसेंट ग्रोथ है, बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है। और अगर प्रॉफिट की बात करते हैं 963 करोड़ से 1620 करोड़, यानी 68% का ग्रोथ दिखाया है लास्ट ईयर के कंपेरिजन, कि बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। अगर आरओई की बात करते हैं तो 66% का आरओई अभी दिखा रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, अगर हम इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो मार्च 21 में 53% से बढ़ के प्रमोटर्स का 58% हो गया, यानी कि बड़ी बात होती है जब भी कोई प्रमोटर अपनी कंपनी में ही वापस शेयर्स खरीद रहा, अपना स्टेक बढ़ा रहा है, तो यानी कि उसका कॉन्फिडेंस अपनी कंपनी पे बहुत ज्यादा है, तो एक पॉजिटिव बात हो जाती है। इवन अगर एफआईआई डीआई भी देखते हैं तो एफआईआई 8.8% से 60% डबल हो चुके हैं अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स में। इसी तरह डीआईआई का बात करते हैं तो 7% से बढ़ते बढ़ते 9% तक हो चुके हैं। यहाँ पे बेचने वाले कौन है, यहाँ पे 30% पब्लिक थी जो कि अभी घट के 16% हो गई है। यानी ये शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के हमें लगता है कि कंपनी में आगे कुछ अच्छा हो सकता है। अब अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं दिसंबर 22 से दिसंबर 23 का क्वार्टरली रिजल्ट, तो सेल्स जो ग्रोथ है वो 13% की रही, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 228%, गजब का प्रॉफिट रहा है। लेकिन यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि जो अदर इनकम से जो प्रॉफिट आ रहा है वो 579 करोड़ रुपीस का है। तो अभी तक तो सब कुछ पॉजिटिव बोलते चले गए हैं, अच्छे सेक्टर में है, सेल्स भी अच्छा हुआ है, डिसेंट हुआ है, प्रॉफिट भी गजब का हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और लेटेस्ट ईयर में भी। चलिए अब इनके देख लेते हैं वैल्यूएशन। अगर वैल्यूएशन की बात करते हैं तो मैंने 3 पैरामीटर्स लिए हैं, पी लिया है, प्राइस टू बुक वैल्यू लिया है और पीजी लिया है। अगर पी की बात करते हैं 82 का पी है, यानी काफी हाई हो जाता है। पीजी अगर 1 से कम होता है तभी हम उसको अच्छा मानते हैं। यहाँ पे 2.9 का पीजी, यानी कि ये एक्सपेंसिव शेयर है। अगर बात करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू की तो वो 31 की है, यानी कि यहाँ इस पैरामीटर से भी पता चलता है कि ये एक्सपेंसिव शेयर है। यानी कि हम तीनों पैरामीटर को लेके बोल सकते हैं कि इस समय इसका प्राइस काफी बड़ा हुआ है, काफी एक्सपेंसिव शेयर ये लग रहा है। लेकिन फिर वही बात, जो शेयर अच्छे करते हैं, जो शेयर में पोटेंशियल होता है, तो वो ऑटोमेटिक महंगे हो ही जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके सेमीकंडक्टर बिजनेस के बारे में, जो आने वाले में समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है अगर इनका सब कुछ सेटअप हो गया तो। अभी जितनी न्यूज है उसके हिसाब से 7600 करोड़ रुपीस का कैपेक्स है जो ये 5 ईयर में लगाने वाले हैं। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम को घोषित किया है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए 50% ऑफ कैपेक्स सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, और अगर बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट अप टू 25% तक कैपेक्स स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है, यानी कि 75% तो इनको कैपेक्स गवर्नमेंट्स के द्वारा मिल जाएगा, यानी 25% का ही फंडिंग की इनको चिंता करनी है, जो अप्रोक्सीमेटली हो जाता है 1900 करोड़ रुपीस में।
इसके लिए सीजी पावर ने दो और कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर किया है, जिसमें पहली कंपनी आती है जापान की लीडिंग सेमीकंडक्टर कंपनी रेनेसिस इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके अलावा थाईलैंड की कंपनी है स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक। यानी तीन कंपनी मिलके ये काम स्टार्ट करेंगी। तो ऐसा सोच के मेरे को लगा कि अरे यार, तीन कंपनी है, यानी 33%, 33%, 33%। अब इसमें से सीजी पावर को बहुत ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि तीन कंपनी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। बट हम सबकी खुशी के लिए मैं बता सकता हूं, जो इंडियन कंपनी जो सीजी पावर है, उसका जो स्टेक रहेगा 92.3% रहेगा, और जो जापान की कंपनी रेनेसिस इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका 6.8 रहेगा, और जो थाईलैंड की कंपनी स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक उसका 0.9% ही रहेगा। तब ये सुन के मेरे को खुशी हुई कि चलिए, जो प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा है वो इंडियन कंपनी यानी सीजी पावर के पास ही रहेगा। तो जैसा कि हमने देखा कि ग्लोबल लेवल पे या इंडिया लेवल पे सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा मार्केट, इसका बहुत बड़ी इंडस्ट्री, यानी कि हमने शेयर तो ढूंढ लिया जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का है। प्लस साथ में हमने देखा कि इनको पीएलआई से भी बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि ओनली जो कैपेक्स का 25% है वही उनको फंडिंग करनी है। तो यानी कि अब सीजी पावर तीन सेगमेंट में रहेगा, तीन सेक्टर में रहेगा। पावर सेक्टर जो बूमिंग में चल रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स यानी कि मोटर्स जो बनाते हैं, ये जो ड्राइवर्स बनाते हैं वो भी बहुत डिमांड में चल रहा है, और तीसरा सेमीकंडक्टर जिसका बहुत बड़ा मार्केट है। यानी कि जो तीनों सेगमेंट है वो सीजी पावर को बहुत अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं। बट अगेन, यहाँ पे वैल्यूएशन इसका अभी भी थोड़ा ज्यादा है। तो जो ये वीडियो है ये ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे हमें समझना होगा कि यहाँ पे हमारी कुछ लर्निंग्स भी हुई हैं। जैसे कि कोई कंपनी जो बहुत बैड फेस पे चल रही है, अपने मैनेजमेंट की वजह से कुछ फ्रॉड हो रखे हैं या डेट बहुत बढ़ गया है, कंपनी माइनस में चलती आ रही है, बट अगर उसके बाद एक क्लीन मैनेजमेंट, एक क्लीन ग्रुप अगर उसको एक्वायर करता है, तो वहां पे कंपनी हमें टर्न अराउंड करके बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे ग्रुप से आती है। ऑलरेडी जो दो सेगमेंट है उसके बदौलत वो अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, अच्छा सेल्स कर रही है, और अगर सेमी कंडक्टर का बिजनेस भी इनको मिल जाता है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, और ये कंपनी आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकती है। लेकिन यहाँ पे थ्रेट्स ये भी है कि ये अभी काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है, 82 का भी काफी ज्यादा होता है। तो ऐसे में स्ट्रेटेजी यही बना जा सकती है कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है, या तो हम थोड़ा रुक जाए या हम धीरे धीरे इन्वेस्ट करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय हिंद।